हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं मनतोली गांव में, रुद्रप्रयाग में, जनपद रुद्रप्रयाग और स्टेट उत्तराखंड। तो आज हम गांव में वेडिंग वीडियो शूट पे आए हैं। तो आज हमारा स्टार्टिंग डे है। हम कल शाम को यहाँ पे पहुँच चुके थे और आज यहाँ पे हल्दी हाथ है, मतलब कि हाँ, मंगल स्नान। तो मैं अभी उठा हूँ और तुरंत ही आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो शॉट दूंगा। और मैं अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। अभी मैं बिस्तर से अभी उठा भी नहीं हूँ। अभी बने हमेशा वीडियो पे दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। तो गाइस, ये रहा गाँव का नज़ारा। अभी यहाँ पे धूप नहीं आई है, पर दूसरे पहाड़ों में दिख रहा है। इसलिए आपको ये पहाड़ दिख रहा होगा, इसमें धूप आई हुई है, थोड़ा चमक है धूप की। और तुम्हें पता है कि यहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं, जैसे कि वो वहाँ पहाड़ देखिए, दूसरी तरफ वहाँ पे देखिए छोटा सा गांव या छोटे छोटे गांव। और प्यार, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है और उनका जो डिज़ाइन है बहुत प्यारा सा। और जो धीरे धीरे इन पहाड़ों में धूप चमक रही है, उसका नज़ारा वाह, बहुत ही शानदार है। तो गाइस, मैं कह रहा था आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको। जो पेड़ पहाड़ में होते हैं, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि प्लेन्स में जो पेड़ पौधे देखने के लिए नहीं मिलते हैं, वो यहाँ पर होते हैं अभी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ गाइस। ये रही ये बीन्स की वो है बेल, जो आड़ू के पेड़ पे लटकी हुई है और उसमें सब्जी लगती है। इसकी तो बहुत टेस्टी सब्जी होती है। ये वाली इसकी बहुत ही शानदार सब्जी होती है। कभी यहाँ पर लोगों को सब्जी के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ता है। बाई चांस कुछ किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो हाँ, वहाँ तो प्लेन्स में तो सब चीज़ मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है, यहाँ पे खुद ही उगाई जाती है और एकदम शुद्ध और प्योर। और दूसरी बात, मैं आपको एक और दिखाना चाह रहा था कि जिस प्रकार यहाँ पे देखिए किस प्रकार घास लगाई जाती है, देखिए किस प्रकार है। देखिए किस प्रकार है। यहाँ पर इनको खुम्ब कहते हैं। अलग अलग जगह पे जाके इनको अलग अलग प्रकार के नाम दिए जाते हैं। खुम्ब कहीं पे, अब तो गढ़वाली में बोलते हैं उन्हें, हाँ, यहाँ खुम्ब। और हमारी इधर की साइड चौरास में, मतलब कि ये सर टीरी साइड बोलते हैं इसमें परखुंडे या परड़े, पता नहीं क्या क्या कहते हैं इनको। तो गाइस, आप ये देख रहे होंगे ये पौध, ये है सोयाबीन के पौध, जो अभी अभी सूख चुकी है। इसके बाद टूटने पर ही इसके अंदर से सोयाबीन निकलता है, जो आप सोयाबीन की बढ़िया खाते हो। गाइस, ये रहा सोयाबीन का, ये रही सोयाबीन भट्ट। इसे भट्ट कहते हैं हमारे यहाँ, मतलब वो वाले भट्ट नहीं जो बाईकाश भट्ट होते हैं, ये दूसरे वाले भट्ट है। इनको भून के खाने में भी बहुत मज़ा आता है। वैसे हिंदी में इन्हें सोयाबीन कहते हैं। और ये रहे भट्ट, इनको भून के
और बहुत सुखा के पहले इनको अभी फसल उनकी काटी गई है और ये सुखाने के बाद इनको कूट के इनको झाड़ेंगे और इनको मतलब ये पत्तों से इनको अलग करेंगे, डंठलों से। यह खुद ही मतलब सूखने के बाद अलग हो जाते हैं, तोड़ने के बाद। और उसके बाद लोग इनको अलग अलग तरीके से खाते हैं। इनकी दाल बना के, और कि वो दाल सोयाबीन की दाल थी, जो पत्ते अलग करके उनको अलग करते हैं। और उसके बाद इनको जो बारिश के दिनों में, बरसात के टाइम पे इनको जब सुखा के एकदम इनका इनका जो अलग किया जाता है, उसके बाद जब यहाँ पे बरसात लगती है या नया नाश्ते में इनको पता किस प्रकार यूज़ करते हैं। इनको भूनते हैं और चाय के साथ जो मज़ा आता है इनको खाने में, बहुत ही टेस्टी होता है। ऐसे गढ़वाल में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, कि मतलब भूनो और खाओ एकदम। जैसे गढ़वाल में तुमने देखेंगे, जैसे अब तो चूड़े वैसे वाले आ रहे हैं, और चूड़े अब तो पहले वाले नहीं आते। अब तो पता नहीं, मतलब कि आप मार्केट से लेते हो तो वो एकदम चावल को एकदम पतला वाला करके देते हैं। एक तो वो वाला हो गया, ठीक है। और एक ये घर में बनाए हुए चूड़े जो होते हैं ना, वो बहुत ही शानदार होते हैं। और उसका जो बनाने का तरीका है वो तो आप गांव वालों को ही पता है, हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम नई जो जनरेशन आ रही है उनको इतना कुछ नॉलेज नहीं है जितने पुराने लोगों को नॉलेज था ऐसी चीज़ों का। तो यहाँ पे बहुत कुछ, मतलब बहुत ऐसी हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, बहुत कुछ मिल रहा है मुझे। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आपको भी इस बात से शेयर कराऊँ कि किस प्रकार मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे बीन्स, इतना टाइम हो गया मेरे को यहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि वो छेमी के बेल है वहाँ पे उस पेड़ पे। दूसरी बात ये है कि भट के पौधे हैं जो अभी इन्होंने लोगों ने, जिनके हम यहाँ अभी ठहरे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे काट के उसे अलग सुखाने के लिए रख दिया है। कि उसके बाद एक दो दिन इन्होंने एकदम तेज़ धूप में रखने के बाद ये सूख जाएंगे। और सूखने के बाद एकदम से इनको उनकी डंठलों से अलग कर देंगे, थोड़ा कूटते हैं इनको, उसके बाद अलग हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए गाइस, ये यहाँ पे तोर की पौध है जो, तो इनको भी इन्होंने काट दिया। मतलब कि एक, मतलब तोर का जो पौधा होता है उसको अभी मतलब बड़ा टहनी टाइप की होती है वो काफ़ी। तो उसमें अभी पहले फूल आते हैं, उसके बाद फल बनता है उसका। तो इसके भी ऐसी प्रक्रिया होती है। उसके बाद काटने के बाद सुखाने के बाद ऐसी, मैं तोर की दिखाता हूँ आपको, तोर किस प्रकार होता है। तो गाइस ये रहे तोर के पौध, ये रही तोर की पौध गाइस। और बहुत ही इसका भी ऐसी सीन होता है, सुखाने के बाद तोर झड़ती है। ये देखिए किस प्रकार, ये रहे तोर के बीज। सेम दिखने में तो दोनों एक जैसे ही होता है। ये रहे इसमें मैंने तोर निकाली है, इसकी भी बहुत ही शानदार। अब ये तो लोग तो भूल ही गए हैं, अब तो सब कुछ मार्केट में कहाँ से किस प्रकार आ रहा है किसी को पता ही नहीं होता है लोगों को, कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। ये रही तोर की वो बीज। और तो गाइस आज के लिए बहुत कुछ है, तो अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ अभी यहाँ से ही। तो गाइस तो क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे यहाँ का मकानों का डिज़ाइन जो है ना। अब मैं आता हूँ मकानों पे। तो अभी फसलों के बारे में बहुत बातें हो गई हैं, तो अभी मैं तुम्हें यहाँ का मकान दिखाता हूँ थोड़ी देर में। मुझे अभी मेरे को थोड़ा शादी में भी जाना है, तो मंगल स्नान खींचने के बाद, मतलब कि जब मैं मंगल स्नान खींचने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किस प्रकार मकान जो है यहाँ पे पूरे, हमारे यहाँ क्या मकान बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, और गांव में पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्त। और वो चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, मतलब कि अब ब्लॉग भी दे रहे हैं गवर्नमेंट साइड से, यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए भी पैसा देती है। गांव में बहुत कुछ हो रहा है। तो जो गांव के पुराने मकान हैं उन पे देखिए ना, इतने शानदार
जो चीज़ें यहाँ पर बहुत पहले हो चुकी हैं और वही चीज़ अब अपना रहे हैं कहाँ पर, प्लेन्स में। अब जैसे कि यहाँ पे पत्थरों का डिज़ाइन है ना, तो मकानों का जो डिज़ाइन है तो उसमें जो पत्थर लगे हैं ऐसी सेम डिज़ाइन मैं आपको मार्केट में भी दिखा सकता हूँ। अपने श्रीनगर में मैंने देखे हैं 2-3 मकान ऐसी, जैसे अभी दूर से जो इनका मकानों का डिज़ाइन दिख रहा है ना, वही चीज़ें वहाँ के मकानों में भी खरीदे जा रहे हैं। जबकि ये मकान बने हुए हैं कैसे कि गांव के ही लोगों ने बनाए हुए हैं, इतना डिज़ाइन के चक्कर में नहीं बनाया, और वहाँ इसके ही इतने पैसे दिए जाते हैं, बताओ, मैं पूछो ही मत। और उसमें भी पता नहीं क्या क्या लगता है, वो उस साइज से जो यहाँ पर तो पत्थर लगाए गए हैं, पर उन मकानों में टाइलें लगाई गई हैं, पर सेम डिज़ाइन वैसे ही दिख रहा है जैसे वो दिखते हैं, वैसे ये भी दिख रहा है। पर फ़र्क क्या है कि उसमें टाइल लगी है, इसमें पत्थर लगे हैं। अब कौन ज़्यादा मजबूत है, ये या वो? क्योंकि भूकंप के झटके हैं, और ये वहाँ की दीवारें 9 इंची की दीवारें होती हैं, डबल, मतलब एक ईंट कितने इंच की होती है, और वो डबल ईंट की दीवार होती है। तो वही चीज़, और यहाँ की दीवारें काफ़ी बड़ी और मजबूत होती हैं। तो गाइस, अभी मैं ये अपनी वीडियो यहीं पे रोक लेता हूँ, और काफ़ी कुछ, वैसे मुझे अभी काफ़ी कुछ सीखना है, सही बताऊँ तो काफ़ी कुछ सीखना है। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं बोलने में नहीं आते हैं मेरे। तो गाइस, अभी मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो में, मतलब कि कुछ भी गलतियाँ होती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप ये कहना चाहिए था आपको, और ये कहा नहीं आपने, और मतलब जो भी है, मतलब मेरी गलतियों को आप ही बताओगे कि हाँ आप ये गलती कर रहे हो, आप ये गलत कह रहे हो। आप ठीक ही है आपका कहना भी, मतलब आप कहोगे, मुझे बताओगे, तो इसी को तो अच्छा दोस्त कहते हैं कि दूसरों की, मतलब अपनी दोस्त की गलतियाँ छुपाना नहीं है, उसके बारे में बताना है कि हाँ भाई तू ये गलत कर रहा है, इसको सही कर। उसे ही सच्चा दोस्त कहते हैं। ऐसा नहीं कि फिर वही वाला कि भाई हाँ मेरा भाई सही है, मेरा भाई सही है, गलत होने के बाद भी मेरा भाई सही है। नहीं, दोस्त उसे कहते हैं जो दोस्ती अच्छे से निभाए, उसकी गलतियों को कहे कि तो भाई तू गलत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो में कोई भी गलत हो, कुछ भी गलत हो, तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि भाई आपने ये गलत किया या आपने ये गलत कहा। तो गाइस, मैं अपनी वीडियो यहीं पे रोकूंगा। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सब अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद नया कुछ अलग ही लाऊंगा। तो गाइस, मेरे पास कल का कुछ और भी है, वो भी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ये तो मैंने आज मॉर्निंग में बनाई है, तो मैं इसे तुरंत ही अपलोड कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे नेटवर्क सही आए तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा इसे आज की डेट पर। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।